गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने मां बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा। साथियों, इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। इसका फायदा 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा। अब कंपनियों में पहली नौकरी की पहली सैलरी भी अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। सरकार ने मुद्रा लोन, जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है, बहुत सफल अभियान रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए पहले 10 लाख रुपए तक मिलते थे, अब उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। साथियों, मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में गुजरात सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही सरकार ने तिलहन उगाने वाले किसानों के हित में, तेलीबिया, उनके हित में भी बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश के किसान, हमारे तिलहन किसानों को बढ़े हुए एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिले, तिलहन किसानों को फायदा हो। इसके लिए विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है। इससे सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा और देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को भी गति मिलेगी। सरकार ने बासमती चावल और प्याज के निर्यात पर भी जो रोक लगी हुई थी उसे भी हटा दिया है। इससे विदेशों में भारत के चावल और प्याज की मांग बढ़ी है। इस निर्णय से भी देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।